मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है। उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर में पहुंच जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और उसके जिगर यानी यकृत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर परजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वो यकृत छोड़ देते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। साथ ही व्यक्ति के रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। हमारा प्राइमरी मकसद मलेरिया को कंट्रोल करना और मलेरिया को इरेडिकेट करना है। इसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस और पब्लिक को कम्युनिटी के अंदर हमारा खुद का पार्टिसिपेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया के आमतौर पे जो लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि 2 से 3 घंटे तक रहता है। बुखार आमतौर पे पसीने के साथ उतर जाता है। यूजुअली फीवर 1 दिन छोड़ के 1 दिन के बाद आता है। कई बार तीसरे दिन, कई बार चौथे दिन भी फीवर आता है। जब भी तेज़ बुखार होता है ये आमतौर पे मलेरिया की तरह मलेरिया का ही होता है जो कि 2 से 3 घंटे रहता है और पसीने के साथ उठता है। इसमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना मलेरिया के लिए टेस्ट करवा के मलेरिया के लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन से कंप्लीट क्योर है वो करना चाहिए। कुछ वेरिएंट मलेरिया के होते हैं जो कि आपके ब्रेन को या किडनी को और कई बार दूसरे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं। उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा अलार्मिंग सिम्टम्स मिलते हैं और कई बार यहाँ तक कि घातक भी हो सकता है मरीज के लिए। तेज बुखार होने पर विशेषज्ञ की सलाह अनुसार मलेरिया की जांच करवाई जाए तो सही समय पर सही उपचार मिल सकता है। मलेरिया परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का संक्रमण जल्द ठीक हो जाता है। वहीं कुछ परजीवी गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति में कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मलेरिया गंभीर होने पर व्यक्ति में सेरेब्रल मलेरिया, गंभीर रक्त अल्पता या एनीमिया, रक्त शर्करा के स्तर की कमी, फेफड़ों में पानी भरना और एक्यूट रीनल फेलियर जैसी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमें मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचाना चाहिए। उसके अंदर यदि देखा जाए तो हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए और सुबह शाम जब पार्क में स्पेशली बच्चे खेलते हैं तो उनको भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने चाहिए। घर के अंदर नेट यूज़ करना चाहिए। दरवाज़ों पे भी नेट लगे होने चाहिए और इस तरह से हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग प्लेसेस पे भी जाके वहाँ पे ऑयल स्प्रिंकलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी ब्रीडिंग हो। और साथ में अपना एटमॉस्फेयर साफ़ रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, तो इस तरह से हम मलेरिया को कंट्रोल कर पाएंगे। मच्छरों के काटने से बचने के लिए सावधानी आवश्यक है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं, इसलिए घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एनोफिलीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके और मलेरिया से बचाव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।